नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परमीन शेख। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सियासी गलियारों से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक विपक्षी पार्टियां जगदीप धनखड़ को फेयरवेल देने की तैयारी में है। ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया जा रहा है जब कुछ दिनों में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और आमतौर पर इस तरह की विदाई निर्वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के आखिरी दिनों में दी जाती है, जब उनका उत्तराधिकारी करीब करीब तय हो चुका होता है। विपक्ष के फेयरवेल देने के फैसले के पीछे क्या है मकसद? क्या ये संसदीय परंपराओं और शिष्टाचार को बनाए रखने की कोशिश है या फिर इसके पीछे विपक्ष का कोई छिपा हुआ एजेंडा है? क्या धनखड़ विपक्ष का न्योता स्वीकार करेंगे? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धनखड़ को लेकर विपक्ष का असल खेल है क्या और मकसद क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का फैसला कभी नहीं लेते। आप देखिए, ममता बनर्जी यहां तक कह देती है कि वो तो हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, मैं तो मोदी को गाल पे चाटा मारूंगी। राहुल गांधी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कहीं छुपा हुआ थोड़ी है। तुम तड़ाक करना। अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं कहा। कभी आपने देखा कि जब इन लोगों से प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं या मुलाकात करते हैं, शिष्टाचार में कोई कमी? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने सही कहा कि परंपरा तो यही है कि कोई जाता है तो उसके लिए फेयरवेल होता है, फेयरवेल स्पीच होता है, अच्छी अच्छी बातें की जाती है। इनको इन सब चीज से दूर रखा गया है। ये फैसला सरकार का है कि इनके लिए कोई फेयरवेल पार्टी नहीं होगी, इनको भाषण देने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि धनखड़ साहब ने बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा दिया। सबसे बड़ा चोट क्या होता है मालूम? सबसे बड़ा चोट होता है कि जब आपका विश्वासप्रद आदमी, जिसके ऊपर आपका भरोसा हो, वो भरोसा तोड़ता है, तो सबसे बड़ी चोट वही जिंदगी की होती है। ये वैसा ही मकाम है। हालांकि मैं इसे कोई इमोशनल एंगल नहीं देना चाह रहा, क्योंकि जो कृत्य धनखड़ साहब ने किया है वो नाकाबिले माफी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जब इधर से नहीं हो रहा तो ये विपक्षी पार्टियों का गिल्ट है कि भाई हमारी साजिश पकड़ी गई, सरकार ने हमें रुसवा कर दिया। कम से कम इतना तो बनता है कि एक फेयरवेल पार्टी कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर ले, कहीं एनेक्सी में कर ले, कहीं पे भी कर ले। लेकिन ये तो कल ही होना था जी। हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? आज भी नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि धनखड़ साहब ने मना कर दिया कि नहीं, हमें दूर रखो, तुम लोगों के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया मैं। और सबसे बड़ी चीज कि आप अगर देखिए, धनखड़ साहब की स्टोरी खत्म हो गई है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? एक प्रेस स्टेटमेंट, किसी यूट्यूबर को, किसी रवीश कुमार को, किसी अजीत अंजुम को एक इंटरव्यू दे दोगे। उसके अलावा क्या होगा? कितना लोग मानेंगे? लेकिन फिर होगा ये कि फिर ये ऑल आउट वॉर हो जाएगा। वो क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए जो 3 दिन पहले मैंने स्टोरी की थी। वो नहीं जा सकते। देखिए, हॉस्पिटल में पड़े हुए सतपाल मलिक, सीबीआई सब लगी, सीबीआई ईडी सब लगी हुई है। क्यों? वो कहते हैं ना कि पत्थर वही मारे जिसके घर शीशे के ना हो। और मामला कोई अभी से चल नहीं रहा था। आपने क्या कर दिया? जिस शख्स ने आपको
यहां तक पहुंचाया, उसी के साथ आप गद्दारी करने लग गए। जिंदगी के 10 मिनट में इन्होंने जिंदगी भर की कमाई खो दी। हमने स्टोरी की, बताया किस तरीके से। भाई आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप, जिसके बारे में पूरी दुनिया जान रही है कि जस्टिस वर्मा का इंपीचमेंट वो लोकसभा से शुरू होगा, उसमें सारे विपक्ष के लोग साइन कर रहे हैं, और आपने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जिसमें सिर्फ विपक्ष के लोग थे। किस लिए? क्योंकि आपकी जो साजिश थी, आप करना जो चाह रहे थे, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, तनखा, इन लोगों के साथ मिलके, कि आप अपने मन की कमेटी बनाना चाह रहे थे। प्रोसेस क्या है कि राज्यसभा में 50, लोकसभा में 100 अगर सांसद लिख के देते कि भाई इस जज को इंपीच करना है, तो पहला चीज होता है कि कमेटी बनाई जाती है। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है लोकसभा में, तो वो कमेटी कौन बनाएगा? वो कमेटी बनाएंगे बिरला साहब, मतलब स्पीकर बनाएगा। और अगर ये पहले एक्सेप्ट हो जाता है राज्यसभा के अंदर, तो वो कमेटी कौन बनाएगा? वो कमेटी बनाएंगे उपराष्ट्रपति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जी। आप खेला करने की कोशिश कर रहे थे कि कमेटी में ही ऐसे लोगों को डाल दो, अपने से बना लो। ये विपक्ष में बड़े बड़े वकील जो हैं, उनके साथ मिलके ऐसे ऐसे ज्यूरिस्ट को डाल दो, ऐसे हाईकोर्ट जज को डाल दो, सुप्रीम कोर्ट जज को डाल दो, जो आउटराइट वर्मा को क्लीन चिट ना देते हुए वो कोई प्रोसीजरल पॉइंट उठा दे, कोई 2 सेंटेंस ऐसा लिख दे अपनी रिपोर्ट में कि जिसे फिर ये लोग हंगामा करें और वो रिपोर्ट ही इनकंक्लूसिव हो जाए, तो इंपीचमेंट से बच जाएंगे। इस बात को समझिए, खेल को। वर्मा इस्तीफा नहीं दे रहा था वो इसलिए क्योंकि उसको कहीं से आश्वासन मिला था कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारे इंपीचमेंट को हम रोक लेंगे। और भाई सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन होती है, 3 जजेस जो है वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं तो रंगे हाथ पकड़ा गया है। और उसके बाद कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी, इन लोगों ने पब्लिक में आकर के उसे डिफेंड किया जी। तो मतलब साजिश बड़ी रची जा रही थी, और पूरी दुनिया को मालूम है लोकसभा में होगा, लेकिन आपने अपने सदन में इसे पेश करवा दिया। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जब से सोमवार रात को उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया धनखड़ साहब ने, लेकिन उसके बाद से वो ना संसद में ना कहीं और किसी भी मंच पर नजर नहीं। कारण ये है कि कोई इस्तीफा अगर देता है तो इस्तीफा का एक कोई मॉरल ग्राउंड होना चाहिए, है ना जी। मॉरल ग्राउंड नहीं है तो आप चेहरा दिखाने लायक बचेंगे कैसे? कारण यह भी है कि वो नहीं जा रहे डिनर में, वो नहीं जा रहे हैं पब्लिक में, अभी नहीं आ रहे। कारण यह है कि इस्तीफा आपने दिया नहीं, आपको कहा गया यू हैव बीन सैक्ड, गो सबमिट योर रेजिग्नेशन। यह कोई इस्तीफा नहीं है। और यह भी मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह जी के कमरे में 10-10 की संख्या में सांसदों को बुलाया जा रहा था, कोरे कागज पे साइन करवाया जा रहा था। किस चीज के लिए? इनके इंपीचमेंट के लिए। ये अगर आप नहीं दोगे तो आपको कल संसद के सत्र में शुरुआत में ही आपको इंपीचमेंट करने का जो है मोशन शुरू हो गया। संख्या इनके पास है, बचा लेंगे ये। आप ये काम करने लग गए। जिस रेजोल्यूशन को, जिस पिटीशन को आपने दिसंबर में रिजेक्ट कर दिया, वो जस्टिस यादव की बात, उसको फिर आपको खोलने का औचित्य क्या था? क्यों आपने कहा कि भाई
तो इसका मतलब क्या है, ये कांग्रेस पार्टी के ये एजेंट बन गए। ये इनको लगा कि भाई हम तो बहुत पॉपुलर है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इनको लगा कि मैं जाकर के इस्तीफा दे दूंगा, देश में मैं इतना पॉपुलर हूं और विपक्ष के नेता इतने साथ में हमारे हैं कि मैं इस्तीफा दिया नहीं कि बवाल मचना चालू हो जाएगा, राहुल गांधी सड़क पे आ जाएंगे, ये सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे। कोई आया नहीं, धोखा हो गया इनके साथ। तो भाई कई फिल्मों में उस कहानी सुनाते हो तो खुद ज्ञानी व्यक्ति हैं। जिस व्यक्ति ने आपको यहां तक पहुंचाया उसके साथ अगर आप वफादार नहीं हैं तो विपक्ष वाले बेवकूफ है। उनको समझ में नहीं आएगा कि हमारे साथ भी वफादारी नहीं करेगा, इसका जो है अपना, तो ये इस चक्कर में ये सारा गुड़ गोबर हो गया। क्योंकि आप विपक्ष के एजेंट के तरफ, और सबसे बड़ी चीज क्या है, व्हाट वाज द प्लान, धनखड़ क्या करना चाह रहे थे, क्यों उनसे इस्तीफा लिया गया, ये सारी चीजें जो है वो न्यूएंसेस है कि ये बिल वो बिल ऐसे वैसे सारी चीजें। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि धनखड़ साहब ये सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को सबक सिखाऊंगा मैं। वो कैसे सबक सिखाएंगे, तो आपने देखा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ये लोग जांच की मांग, बहस की मांग कर रहे थे। सेशन शुरू हुआ, लोकसभा में राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, इमीडिएटली उनको रोका गया कि भाषण नहीं, क्या करना है ये बताइए, ये सिर्फ, तो वहां तो रोक दिया गया। लेकिन राज्यसभा में धनखड़ साहब ने बोलने दिया, वो भाषण चलना शुरू हुआ सरकार के खिलाफ। तो ये क्या करना चाह रहे थे, ये तो पहला मौका था ना। आगे भी ये केजरीवाल से क्यों मिल रहे थे कि वो राज्यसभा को एक ऐसा अखाड़ा बनाना चाह रहे थे कि वो कुर्सी पे बैठे रहेंगे, विपक्ष के नेताओं को मौका देंगे और वो प्रधानमंत्री अमित शाह सरकार के खिलाफ जो है वो जहर उगले और उनको खुली छूट दी जाएगी। केजरीवाल से मिलने का मतलब क्या है कि आप जल्द से जल्द आइए, हम आपको यहां नेता बनाएंगे, हर चीज में आपको मौका देंगे, हर चीज में बोलने देंगे, आपको मैं रोकूंगा नहीं। आप बन जाएंगे कि भाई मोदी को जो है संसद के अंदर उनको जो है तार तार करने वाला लीडर आ गया। ये काम था, ये प्लान यही था कि पहला इमीडिएट कि सरकार ये कह रही है कि भाई इसको इंपीच करना, सरकार का इस मूव को फेल कर देंगे। कैसे? कमेटी अपने हिसाब से बनाएंगे और अपने हिसाब से जो है रिपोर्ट करवा देंगे, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। जी। कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है कि भाई सरकार के ऊपर दबाव डालो ताकि ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है, ये जीजा जी का जो वाड्रा का केस है, उसके ऊपर उनको जो है फुर्सत मिल जाए। ये छोटी मोटी कहानी है, ये इतनी बड़ी साजिश रची गई और आप पकड़े गए। क्या हुआ अंततोगत्वा? यही हुआ कि आपने जो काम किया वही इलीगल साबित हो गया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट वो तो अभी राज्यसभा आई नहीं है, आपने ले कैसे लिया, एक्सेप्ट कैसे कर लिया? वो तो सिर्फ और सिर्फ संसद में आया है, वो लोकसभा के स्पीकर के पास है। तो उन्होंने जो 21 तारीख को वो तमाशा किया था वो गैर कानूनी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, हटाओ उसको। अब ये तमाशा हो रहा है कि भाई ये साजिश विपक्ष की पकड़ गई, कोई बातचीत कर रहा है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला करके जो है निकल लिए, दाल खा लिया और काला फेंक करके निकल लिए सारे विपक्षी नेता। कोई नाम भी ले रहा है। ये सतपाल मलिक के हिसाब से जाएंगे तो फिर इनके परिवार के लोगों का वाड्रा के साथ क्या कनेक्शन है वो भी सामने आएगा। फिर
बहुत सारी चीजें हैं ना। पत्थर वही मारे जो शीशे के घर में नहीं रहता हो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जो हुआ सो हुआ। धनखड़ साहब इनके इनविटेशन को जो है फिलहाल तो मना कर दिया है, और सिर्फ मना ही नहीं किया है, केजरीवाल ने कोशिश की मिलने की। जो हमारी जानकारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्त मांगा, कई सारे विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने वक्त मांगा, शरद पवार ने भी वक्त मांगा, लेकिन इन्होंने कहा कि अब किसी से नहीं मिलना है। क्यों? क्योंकि आपकी चतुराई पकड़ी गई और आप बेनकाब हो गए, आप गद्दारी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए इसके लिए कोई माफी की जगह नहीं है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद सियासी हलकों में हलचल जरूर मची। उन्होंने सोमवार रात अचानक अपने पद से जो इस्तीफा दिया, उसके बाद ना तो वो संसद में दिखाई दिए और ना ही अब तक उन्हें कोई औपचारिक फेयरवेल दिया गया। विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति जताते हुए सरकार से ही मांग की कि जगदीप धनखड़ को सम्मान पूर्वक विदाई दी जाए, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। इस बीच खबर आई कि विपक्ष अब अपने स्तर पर ही जगदीप धनखड़ के लिए फेयरवेल डिनर देने की तैयारी में जुटा है। हालांकि अब तक ये भी साफ नहीं हुआ कि धनखड़ विपक्ष के इस डिनर पर राजी होंगे भी या नहीं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि धनखड़ ने इनकार कर दिया है, लेकिन विपक्ष की नीयत पर सवाल अब भी खड़े हुए हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।